गुरुजी, मन को स्वप्न भी बोलते हैं ना, करेक्ट है या नहीं है? मन को स्वप्न तो नहीं बोलते। मन कैसे आप समझ रहे हैं मन को स्वप्न बोलते हैं? मन में स्वप्न आते हैं। जी। जो आपके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जो संस्कार जमा हो जाते हैं, जो आप जागरूक अवस्था में जिनको संपूर्ण नहीं कर पाते, सामाजिक दृष्टि से या और किसी कठिनाई से, तो वो आपके स्टोर हाउस में चले जाते हैं। जब आप निद्रा में होते हैं तो जितनी भी आपके अंदर भावनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई हैं, वो एक स्वप्न रूपी फिल्म के माध्यम से आपकी निद्रा अवस्था में आपके मस्तिष्क पटल में चलने लगती हैं। अगर आप निद्रा में भी जागरूक हो जाएं तो वो सब चला जाता है, नहीं तो वो चलता ही रहता है जब तक आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, संतुष्ट नहीं हो जाते। ये सब तभी होता है कि हम जब इस संसार में रहते हुए सब कार्य अपने जागरूक अवस्था में नहीं करते। आप ऐसा करते हैं जैसे सुप्त अवस्था में कर रहे हो। आप भोजन भी करते हैं तो जैसे सोए हुए कर रहे हैं। किससे बातचीत करते हैं या किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो भी करते हैं उसमें हम जागरूक नहीं रहते। जागरूक रहने का मतलब हम अपने साक्षी की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने साक्षी की तरफ ध्यान दो तो आप जागते हुए हैं। जब दृश्य, दृष्टा और साक्षी तब एक ही हो जाता है, तो ये सब आपका अकर्म हो जाएगा, कर्म का रूप हट जाएगा। और अकर्म जो है उसका प्रभाव आपके मानसिक मन के स्थल पे नहीं पड़ता। कर्म को अकर्म के रूप में किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं होता। आपका मतलब साक्षी के ऊपर ये तीन अवस्थाएं आती जाती, जागृत स्वप्न हाँ सुषुप्ति। हाँ। मतलब आप जो भी करो आप होश में करो। होश में करने का मतलब क्या है कि आप अपने प्रकाश के साथ हो, अपने साक्षी के साथ हो। अब साक्षी के साथ कौन सा कर्म आप साक्षी के साथ करते हैं? ध्यान की अवस्था में भी आप साक्षी के साथ नहीं रह पाते। ध्यान की अवस्था में भी आपके अंदर विचार आते हैं। वो ध्यान की अवस्था नहीं है। अगर आप साक्षी के साथ हो तो विचार तो शून्य हो जाते हैं। शरीर तो शून्य होता, अगर आप शांति से बैठे हो, हिले डुलो ना, तो शरीर शून्य हो गया। और विचार भी शून्य हो तभी हो सकते हैं जब आपका मन शांत हो, आपकी श्वासों की गति कम से कम हो। वो समाधि की अवस्था में तो श्वास पूर्ण रूप से ही शून्य हो जाता है।